एक है तो सेफ है, कटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। हिंदुओं को एकजुट करने की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी यूजीसी के नए नियम के तहत हिंदुओं को बांटने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। एक बार फिर से देश में अगड़ा और पिछड़ा जैसा माहौल जो है वो बन गया है, वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बीजेपी के कारण। क्योंकि यूजीसी ने जो नया नियम लाया है, जिसके तहत कहा जा रहा है कि भाई यूनिवर्सिटी कॉलेजों में जो जातीय भेदभाव होता है उसे खत्म करना है, मकसद ये है। लेकिन जो नियम कानून जो उसमें पॉइंट है उसको लेकर कई कंफ्यूजन, कई तरह के सवाल आमतौर पे उठ रहे हैं। बहरहाल इस पर हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भाषण सुनिए। अलग अलग जातियों में टूटने से आप सोचिए कमजोर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं, एक है तो सेफ है, एक है तो राष्ट्र से बढ़ करके कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। तो आपने सुना, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। मतलब हिंदुओं बटो नहीं, बटोगे तो कटोगे, एक रहेंगे तो हम सब सेफ रहेंगे। ये प्रधानमंत्री मोदी का भाषण है, योगी आदित्यनाथ का भाषण है। हिंदुओं को एकजुट करने के लिए कह रहे हैं। दूसरी तरफ यूजीसी के नए नियम कानून के तहत कॉलेज यूनिवर्सिटी में हिंदुओं को बांट रहे हैं अगड़ा और पिछड़ा में। एक पोस्ट में आपको दिखा रहे हैं। दिलीप कुमार पासवान है, एससी एसटी समाज से आते हैं और इन्होंने भी एससी एसटी के नियम कानून का, नए जो नियम कानून है इसका विरोध किया है। न सिर्फ सवर्ण समाज के लोग कर रहे हैं, क्योंकि सवर्ण समाज के लोगों को डर लग रहा है कि भाई इस कानून का गलत इस्तेमाल करके सवर्ण समाज के बच्चों को जेल में डाला जा सकता है, उनके भविष्य को खराब किया जा सकता है। इस देश में पहले से ऐसा होता आया है। अगर कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी ऐसा हुआ तो फिर बच्चों का भविष्य जो है वो चौपट हो जाएगा। और ये बात तो अब एससी एसटी समाज के लोग भी कह रहे हैं। उनको भी लग रहा है कि भाई ये तो प्रधानमंत्री जब एक होने, सेफ होने की बात करते हैं तो फिर इस तरह के कानून लाकर क्यों हिंदुओं को बांट रहे हैं। दिलीप कुमार पासवान है, वो लिखते हैं कि मैं खुद एससी एसटी समाज से आता हूं। मेरा उठना बैठना, रहन सहन, यहाँ तक कि एक साथ खाना भी हर जाति वर्ग के लोगों के साथ होता है। हमने हमेशा बराबरी में जीना सीखा है, न कि बंटवारे में। आज जब समाज धीरे धीरे एक हो रहा है तब ऐसे कानून लाकर फिर से जाति का जहर घोलने की कोशिश क्यों। मैं यूजीसी बिल का विरोध करता हूं। ऐसे काले कानून समाज को जोड़ने नहीं बल्कि फिर से जाति धर्म में बांटने का काम करते हैं। यूजीसी बिल, यूजीसी का विरोध जो है वो दिलीप कुमार पासवान समाज एससी एसटी समाज से आते हैं, इन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से किया है। देखिए, एक वर्ग है और हर जाति धर्म के अंदर ऐसे लोग होते हैं जो जाति धर्म से ऊपर सोच रखते हैं। और आमतौर पर इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि इस देश में एससी एसटी समाज के साथ जातीय भेदभाव नहीं हुआ है। लेकिन आज की तारीख में परिस्थितियां बहुत विपरीत हो गई है पहले की अपेक्षा में। हर एक संस्थान में, हर जगह देखिए आप, एक टेबल पर अगर एससी एसटी बैठ रहा है तो वहां सवर्ण समाज के लोग भी बैठे। मतलब परिस्थितियां धीरे धीरे बहुत कुछ बदली है। बावजूद भी ऐसे वक्त में जब समाज एकजुट हो रहा है, आपका इस तरीके का नियम कानून लाना यह बताता है कि आप एक और सेफ की बात नहीं करते। बेशक आप बोल रहे हैं, बल्कि आप अपने राजनीतिक रोटी सेकने के लिए जाति धर्म में लोगों को खंड खंड में बांट रहे हैं। और सवाल एक बड़ा यह भी है कि जिस ओबीसी को शामिल किया गया है पीड़ित वर्ग में,
जिसे कहा गया है कि भाई SC/ST की तरह इन पर भी अत्याचार होता है, उसमें कई दबंग जातियां हैं, जैसे यादव, कुर्मी, कुशवाहा, ये हर तरीके से मजबूत हैं। और एक आंकड़ा भी कहता है कि जितने भी SC/ST होते हैं, खासतौर पर बिहार की बात कर ली जाए तो बिहार में हर 8वां यादव जिन पर SC/ST है, चाहे वो फर्जी हो या जो हो, सच हो, लेकिन उन पर SC/ST है। तो टोटल मुकदमे के 84% से अधिक मुकदमे OBC के अंतर्गत आने वाली यादव जाति पे है। तो जब मुकदमे उन पर हो रहे हैं और उनको भी आप मान रहे हैं कि भाई इन पर भी अत्याचार हो रहा है, और सवाल इसलिए भी है, कई SC/ST समाज के लोगों ने मुझे बताया कि भाई हमको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि अगर SC/ST के हक में है तो फिर जिस OBC को आप शामिल किए हैं, अगर उस OBC के अंतर्गत आने वाली जातियां, दबंग जाति, जिन पर पहले से मुकदमों का ढेर लगा है, अगर वो लोग SC/ST के साथ, उनके छात्रों के साथ अत्याचार करेंगे तो फिर उन पर कौन सा नियम कानून लागू होगा, ये मुझे बता दीजिए। अगर किसी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में OBC के छात्र SC/ST के ऊपर, उनके छात्रों के साथ जातीय अत्याचार करेंगे, भेदभाव करेंगे, तो फिर इस कानून में ऐसी कोई प्रावधान क्यों नहीं है, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जबकि इस कानून ने पहले से ही मान लिया है कि SC/ST और OBC पर अत्याचार होता है, जातीय अत्याचार होता है, और अत्याचार करने वाला कौन है, सवर्ण समाज के लोग हैं। और जो कमेटी बनाई गई है इस पूरे चीजों को देखने के लिए, सुपरविजन, एक तरह से करें सुपरविजन के लिए, उस कमेटी में भी सवर्ण समाज का कोई प्रेजेंटेशन नहीं। और इसीलिए सवाल है कि भाई हमारे लोग कहाँ हैं, किससे उम्मीद किया जाए हमको न्याय मिल जाए। अगर किसी छात्र पर गलत आरोप कोई लगा दे, चूंकि इसमें कोई तो प्रमाण है नहीं, हमको महसूस हुआ कि आपने मुझे गाली दिया, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया, हम आपके विरुद्ध FIR कर दिए, फिर क्या होगा, फिर आपको जेल जाना होगा, फिर आप पर कानूनी कार्रवाई होगी, क्योंकि आपके लोग भी उस कमेटी में नहीं है जो आपकी बात कर सकते हैं। बहरहाल हमने आपको दिखाया कि भाई कैसे SC/ST समाज के लोग भी कह रहे हैं कि भाई ऐसे कानून लाकर समाज को नहीं बांटिए, जबकि समाज धीरे धीरे कर एक हो रहा है, हम सभी लोग एक साथ बैठ रहे हैं। आप कहीं भी देख लीजिए, पहले वाली परिस्थिति नहीं रह गई है। कभी होता था, किसी जमाने में थी ऐसी परिस्थिति, आज के तारीख में पहले के अपेक्षा में परिस्थितियां विपरीत हो गई है। हर व्यक्ति एक दूसरे के साथ बैठ रहा है। कुछ अपवाद हो सकते हैं, अगर वैसी परिस्थिति कहीं है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो सीधे तौर पर मान लिया गया है कि अगर आप सवर्ण है, आप पर किसी SC/ST OBC ने आरोप लगा दिया तो आप ही गलत हैं। कोई प्रमाण देने की जरूरत SC/ST OBC को नहीं है, बस महसूस हो रहा है इनको कि आपने किया है। उसमें व्यक्तिगत लड़ाई भी हो सकती है, व्यक्तिगत रंजिश भी हो सकती है, कुछ भी होगा। जैसे ST मामले में होता है कि भाई SC/ST समाज के लोगों के साथ अगर कोई मारपीट होता है या फिर कुछ झूठ मूठ का कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, उस पर SC/ST एक्ट के तहत केस ठोक दीजिए। बहरहाल आप क्या मानते हैं, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।